प्रिय मित्रों नमस्कार। कल हमने हिंदी शिक्षण में पद्य शिक्षण का अर्थ, महत्व और पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में बात की थी। आज हम हिंदी शिक्षण के व्याकरण शिक्षण का अर्थ, महत्व और व्याकरण शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, व्याक्रियन्ते शब्देन अर्थात वह शास्त्र जिसके अर्थ स्वरूप से शब्द सिद्धि संभव हो सके उसे व्याकरण कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार शब्दानुशासन व्याकरणम अर्थात शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है। ध्यान रहे शब्दानुशासन ग्रंथ हेमचंद्र का है। हरदेव बाहरी के अनुसार व्याकरण शब्दों के रूपों और प्रयोगों का निरूपण करता है। हेनरी स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा और स्वरूप का व्यवहारिक विश्लेषण है तथा व्याकरण के द्वारा भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बालकों को शुद्ध भाषा प्रयोग में कुशल बनाना। बालकों में शुद्ध अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता का विकास करना, भाषा के शुद्ध रूप को पहचानने की योग्यता का विकास, भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, शुद्ध भाव विश्लेषण करने की योग्यता का विकास, वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूप की शिक्षा देना इत्यादि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से व्याकरण शिक्षण से कुछ तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्राथमिक स्तर पर भाषा संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए अभ्यास को प्रयोग में लेना चाहिए। कक्षा 6 के बालक का भाषा पर अधिकार और उसका बौद्धिक, सामाजिक और मानसिक विकास हो जाता है, अतः सामान्य नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए। कक्षा 7 और 8 के बालकों को व्याकरण के नियमों और भेदों की जानकारी दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर बालकों को पूर्व ज्ञान के आधार पर नियमों के अभ्यास पर बल देना चाहिए। इसी स्तर पर उन्हें किसी विधि के माध्यम से व्याकरण के नियमों की विधिवत जानकारी दी जानी चाहिए। अब हम व्याकरण शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। जब कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं तो आगमन विधि काम में आती है। खोज या अन्वेषण के सिद्धांत पर बल देने वाली आगमन विधि छोटी कक्षाओं में अध्यापन के लिए उपयुक्त है। आगमन विधि से ज्ञान की प्राप्ति खोज से होती है। समस्याओं का हल पूर्व ज्ञान, तर्क और अनुभव पर होता है। यह निगमन के विपरीत है। आगमन एक उत्तम विधि है जिससे बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है। आगमन विधि निम्न सोपानों पर काम करती है। प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग या सत्यापन। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि के दो रूप प्रयोग पद्धति और सहयोग पद्धति हैं। इससे आत्मविश्वास, शुद्ध व्याकरण ज्ञान, स्थायी ज्ञान, सक्रियता का विकास होता है। आगमन विधि पूर्ण से अंश, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात और प्रत्यक्ष से प्रमाण के सिद्धांत सूत्रों पर काम करती है। निगमन विधि इसे लक्षण विधि और प्रयोग या परीक्षण की विधि कहते हैं। निगमन विधि पर शोध कार्य लैंडन महोदय ने किया था। इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, इसलिए यह आगमन की विपरीत विधि है। निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, अमूर्त से मूर्त, प्रमाण से प्रत्यक्ष और अज्ञात से ज्ञात के सिद्धांत पर काम करती हैं। पाठ्यपुस्तकों का निर्माण निगमन विधि से होता है। यह उच्च स्तर के लिए उपयुक्त है। निगमन के अध्यापक केंद्रित होने से यह मनोवैज्ञानिक है क्योंकि बालक इसमें निष्क्रिय रहता है। अभ्यास और दोहरान में सहायक होने से इसमें समय कम लगता है। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हमने व्याकरण शिक्षण के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की है। कल हम व्याकरण शिक्षण की बची हुई विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको यह क्लास निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।